मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सर धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पर है? ये सर सतपुड़ा रेंज की महादेव पहाड़ी पर पाई जाती है। मतलब एमपीपीएससी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से की है आपने। मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी मैम। है ना, क्यों आजकल ज्यादा बच्चे जो है मोमोज पसंद करते हैं जी और मैम। ट्रेडिशनल डिश कहीं ना कहीं खोता हुआ जा रहा जी है? मैम। तो आप उनको दही बड़ा देंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हमें तो मोमोज खाना है, उतना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम वापस अपने ट्रेडिशनल डिश को कैसे अपने खान पीन में लेके आए वापस? इसके लिए मैम बच्चों को उनके जो रुचियां हैं उसी हिसाब से कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि दही बड़े में हम यदि कोई चटनी बना के अच्छी सी डालते हैं बच्चों को, उसको कुछ अच्छे से आकर्षक रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो उसको खाएंगे, और यदि उनको देखने में आकर्षक लगेगी तो वो उसको खाना पसंद करेंगे। ठीक है, जी ठीक, मैम। थैंक यू। आप अपना परिचय 3 पॉइंट में दीजिए, अपनी खूबियां बताते हुए। जी सर। सर मैं अपने जीवन में विभिन्न पक्षों में संतुलन रखती हूँ, अपने विचारों में और अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में। और सर मेरे अंदर धैर्य है। और सर तीसरा मैं डिसीजन मेकिंग पावर सर मेरे पास। जी सर। कोई खामी आप में है? जी सर बिल्कुल। सर एक तो सर मुझे मीठा खाना पसंद है, वो मैं सर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और सर दूसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और सर इतना ही मैं भी सोच पा रही हूँ। ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, इस वक्त भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? अभी जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार ये 2.0 है। 2.0 है। क्या आपको लगता है कि अगर हम ये डिसीजन मेकिंग फैमिली प्लानिंग की औरतों के हाथ में दे दें पूरी तरीके से तो टीएफआर क्या होगा? अब तो मैम ये कांस्टेंट ही हो गया है, तो मुझे लगता है कि यही रहेगा। यही रहेगा, ना गिरेगा ना बढ़ेगा? नहीं मैम, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से बता सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 2 बच्चे कम से कम तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक है तो दूसरे का सहारा होगा। तो मतलब आप 1 चाइल्ड पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं? नहीं मैम, कुछ हद तक नहीं। मुझे लगता है कि एक मतलब पॉपुलेशन हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, नहीं तो आगे के समय में चल के चाइना जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर हमारे पास वर्कफोर्स नहीं बचेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकिता, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपके पास सोचिए कि आपको एक सिलेक्शन करना है, ठीक है? आप वहाँ नहीं हैं, आप यहाँ हैं, और आपके पास 2 लोग हैं। वो करीब करीब हर मतलब जो अगर उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाए, बाकी चीज़ें देखी जाए तो करीब करीब बराबर होते हैं। उनमें सिर्फ फ़र्क है एज का। एक है 25 साल के, एक है 35 साल के, ठीक है? वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एज का डिफरेंस है, 25 ईयर्स एंड 35 ईयर्स। आपको उनमें से एक को ही चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे और क्यों? सर मैं इस पे जो एजेड पर्सन है उन्हें लेना चाहूंगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी इसी हिसाब से वरीयता दी जाती है कि जिसकी उम्र अधिक है उसे पहले रखा जाता है। और यही आपका लॉजिक है या इसके पीछे और भी कोई रीज़न होगा? नहीं सर, मुझे तो अभी सबसे पहला यही समझ में आ रहा है कि वो एलिमिनेशन का गवर्नमेंट जॉब्स में यही नियम तो रखते हैं। जो कम उम्र वाला है उसको सिर्फ इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र कम है? सर उनके पास में और बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के। तो ठीक है अंकिता, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। कन्हैया, Yes. ये मैन्युफैक्चरिंग 2.0 क्या होता है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग 2.0 में रखा जाता है, जिसमें कि वेस्टेज और एनवायरमेंटल दोनों के कंसर्न को देखा जाता है। तो क्या क्या प्रोसेसेस यूज करी जाती हैं ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में? अभी उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि इस पे काम नहीं किया मैंने। काम नहीं किया है। क्या क्या परेशानियां हैं आपके जिले की? मेरे जिले में मूल परेशानी जो अभी उभर करके आई है वो जल संकट की समस्या है, और ग्राउंड लेवल वाटर जो है बहुत नीचे चला गया है। इसके अलावा शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी है, और साथ में चिकित्सीय क्षेत्र में वर्क हो रहे हैं लेकिन और वर्क होने की ज़रूरत है। और विशेष करके और जैसे कि ट्रैफिक की समस्या या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या जैसी समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं। आपने ड्रैगन फ्रूट खाया है कभी? नहीं। देखा है? हाँ मैम। गुजरात सरकार ने इसका नाम बदला था कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 1-1.5 साल पहले, और बहुत दिलचस्प घटना थी, बहुत चर्चा में भी रही थी। क्या बदल के नाम किया गया था इस फल का? तो मुझे आपको आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के में का जो हैंडलूम है उसमें माहेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई व्यक्ति अगर बाहर से यहाँ आता है तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सी साड़ी माहेश्वरी और कौन सी चंदेरी? मैम माहेश्वरी साड़ी जो होती है वो लाइट कलर्स होते हैं, और मैम माहेश्वरी साड़ी पे नर्मदा, उसकी जो बॉर्डर होती है उस पे नर्मदा की लहरें बनी होती है। और जो चंदेरी साड़ीज होती है उनके कलर्स ब्राइट होते हैं और उस पे प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, क्या ये एकदम तय है कि माहेश्वरी साड़ियाँ हमेशा लाइट कलर की होंगी? नहीं मैम, ऐसा तय नहीं है, लेकिन उसकी जो एक सिग्निफिकेंट विशेषता है वो उसकी बॉर्डर है। ठीक है। भगवान दास, आपने चूंकि एक जगह अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखा है, दूसरी जगह नहीं लिखा है, जैसे अपने नाम में नहीं लिखा है और ईमेल में लिखा है। यस सर। तो क्या पात्रता है? जो बीपीटी करने वाले लोग हैं उनके लिए अधिकृत रूप से डॉक्टर लगाने की अनुमति है या नहीं है? सर अगर देखें तो सर किसी लॉ में या किसी नियम में तो नहीं है डॉक्टर लिखने की परमिशन, लेकिन सर यह एक परंपरा के तौर पे लोग लगा लेते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग करने वाले लोग अपने नाम के पहले क्या लगा लेते हैं?
इंजीनियर लगा सकते हैं सर, ER लगा लेते ER हैं। लगा लेते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया मैम इंटरनेट आधारित एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ठीक सकते है, क्या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं? हैं। यस मैम, किस पर हैं? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हैं आप? यस मैम, नेटिजन्स क्या होते हैं? समझ आया। जब भी हम कोई न्यूज पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे या कुछ कोई तस्वीर वायरल होती है, कुछ चलता कहते हैं ना कि नेटिजन्स की ये राय है, सॉरी मैम, जैसे सिटीजन वैसे नेट की दुनिया के नेटिजन। थैंक ठीक है। यू जी।